कोनिशिवा मिनासान। सो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली चीज लेके आया हूँ, और वो है जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जापानीज फ्रेजेस। तो ये फ्रेजेस कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको यूज करके आप अपनी डेली लाइफ में जो है जापानीज को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर किसी को जापानी नहीं भी आती है ना, और वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वो थोड़ी बहुत जापानी बोलनी शुरू कर सकता है। खासतौर पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग या फिर कुछ आईटी में भी ऐसे लोग हैं, मैनेजर्स वगैरह, जो भैया नहीं बोल पाते जापानीज, उन्हें नहीं पता जापानीज, तो वो इस वीडियो को देख करके जापानीज को बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी। तो देखिए, सबसे पहले वो कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जापानीज के अंदर बोलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेली लाइफ में यूज होने वाले, आप देख ही सकते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ओ ई शी दिस। ओ ई शी दिस जिसको बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन इसका है ओइशी दिस। ओइशी का मतलब होता है टेस्टी। लाइक कभी अगर आप किसी जापानीज के साथ फूड खाने जा रहे हो या फिर उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि भाई इंडिया का जो खाना है बहुत ज्यादा टेस्टी है, सो इंडियाज फूड इज वेरी ओइशी, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। कुछ तो जापानीज बोली ना आपने उसको समझाने के लिए, ओइशी, तो तेमो ओइशी। जैसे जापानीज बोलने की कोशिश करता है कि इन दोनों थाबे मोने वा तो तुम टेस्टी दिस, कुछ इस तरीके से आप भी बता सकते हो, ठीक है। सो ओइशी का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है, इट इज टेस्टी। नेक्स्ट है ई तेंकी दिसने, मतलब बाहर मौसम खराब हो रहा है जैसे कि, तो आप कभी जाके बोलोगे, जैसे देखोगे मौसम खराब इन द सेंस बारिश होने वाली है, हवा चल रही है तेज, सो ई तेंकी दिसने। ये तो हमारी सोच है, ठीक है। इंडियंस में हम ऐसा सोचते हैं कि भैया मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, और जो है छाए सी हो गई है, तो हमें लगता है बहुत बढ़िया मौसम है। लेकिन जापानीज ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। उनके लिए ई तेंकी का मतलब होता है जिस दिन एकदम ब्राइट दिन होता है ना, सूरज निकल रहा है एकदम साफ, मतलब साफ एकदम आसमान है, तो वो उसको बोलते हैं ई तेंकी दिसने, ठीक है। तो इट मीन्स जब भी लाइक कभी ऐसा मौसम हो तो आप बोल सकते हो ई तेंकी दिसने किसी जापानीज के सामने, ठीक है। तो इसका मतलब होता है द वेदर इज गुड इजंट इट, मतलब मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा हो रहा है ना, मतलब बहुत साफ मौसम है, कहने का मतलब ये। इजंट इट मीन्स जेरन, कंफर्मेशन के लिए है ना, पीछे साउंड होता है ना का। अब इसके बाद नेक्स्ट है सुगोकू तानोशी देस, मतलब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मजेदार था, ठीक है। आप किसी पार्टी में गए, आपने कहा भाई बहुत मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी पार्टी, ठीक है। तो सुगोकू तानुशी कात्ता देस, आप इस तरीके से बोल सकते हो, बहुत मजा आया हमें वहां पे, ठीक है। सो इट्स लॉट ऑफ फन, या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। मजेदार थी, ठीक है। नेक्स्ट है ओनाका का सुकी मश्ता, मतलब मुझे भूख लगी है, ओनाका का सुकी मश्ता। तो भैया ये बोलने की कोशिश करो मुंह से, ओनाका का सुकी मश्ता, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, आई एम हंग्री। नेक्स्ट है ओखाइके ओनेगाइशिमास। मैं कह रहा हूँ ये चीज है ना, इस टाइप की वीडियोस मैंने देखा है यूट्यूब पे कि बहुत कम है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बताना चाहिए। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, डेली लाइफ के अलावा आपकी टेक्स्ट बुक में ना N5 N4 में भी ये जो फ्रेजेस दे रखे हैं, लेकिन इन फ्रेजेस पर कोई ध्यान ही नहीं देता कभी। और जब आप जापानीज सीखने के बाद जाते हो ना, तो जापानीज ज्यादातर यही सब यूज करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार पढ़ा तो था कहीं, ठीक है। तो यही चीज कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं जापानीज में जो बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो है जापानीज में डेली यूज में फ्रेज। तो ये फ्रेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो ध्यान से इसको देख लो। अच्छा, इसके बाद है ओ खाई के ओनेगाइशिमास। जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे ना, तो जब आप खाना वाना खा लेते हो जापान में स्पेशली, तो वहां पर इसी तरीके से बोलते हैं ओ खाई के ओनेगाइशिमास। तो मतलब मेरा बिल दे दीजिए, जितना ही बिल हुआ, तो द बिल प्लीज। नेक्स्ट मो सोइदेस, अब बहुत देर हो गई है, अब तो बहुत देर हो गई है। अगर आपने अभी तक जापानीज की प्रिपरेशन नहीं करी है ना, तो नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो मैं बोल सकता हूँ मो ओसोई दिस, मो ओसोई दिस, मतलब बहुत लेट हो चुका है, इट्स टू लेट, ठीक है। सो इट्स टू लेट। नेक्स्ट ओनमाय वनान दिस का। कभी आप किसी जापानी से लाइक बात कर रहे हो और आपको जानना है किसी के बारे में, तो उनका नाम लेके ओनमाय वनान दिस, सॉरी नाम लेके बोल रहा हूँ, ओनमाय वनान दिस का। जैसे आपको नहीं पता अनो खातवा तो दोनाता सामा दिस का, या फिर ओनमाय वनान दिस का, उस पर्सन का नाम क्या है, ठीक है। इस तरीके से नाम लेके मत पूछना ओनमाय वनान दिस का, ठीक है। इसके बाद है माता आई माशो। इससे पीछे की मैंने एक वीडियो डाली थी, कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सायोनारा एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गुड बाय, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहे हो तो सायोनारा बोलते हैं। बाकी माता आई माशो, और काफी सारी टर्म्स है, जाने, माता आष्टा, मतलब कल मिलते हैं, जाने कुछ इस तरीके से बोलते हैं, जा माता इस तरीके से बोलते हैं। अब ये वाली जो टर्म है माता आई माशो मीन्स ये आई माशो, सॉरी सायोनारा से थोड़ा कम डिस्टेंस, मतलब कम टाइम के लिए होता है। जैसे माता आई माशो मतलब फिर मिलते हैं, जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते हैं चलो मिलते हैं फिर कभी,
तो यहाँ पर बहुत लंबा टाइम का गैप की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं मिलते हैं 1 दिन में, 2 दिन में, 2-3 दिन में मिलते हैं फिर। सो उस वाले टर्म में बोलते हैं माता आई मशो, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खोरे नहीं सुईते दो मुई मस्का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आज मैंने आपको जो फ्रेजेस पढ़ाए हैं, सो खोरे नहीं सुईते दो मुई मस्का, क्या सोचते हो इसके बारे में आप? ठीक है, तो जो भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऐसे फ्रेज जो आपने बहुत ही रेयर सुने होंगे लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखिए सबसे पहले दोरे कुराई दिसका। तो दोरे कुराई दिसका ये डिस्टेंस को पूछने के लिए भी यूज किया जा सकता है, किसी चीज का वेट पूछने के लिए भी किया जा सकता है। तो कई टर्म्स में जहां पर उसे काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे जहां पर कोई चीज काउंट नहीं की जा सके वहां पर हम यूज करते हैं दोरे कुराई दिसका। तो मतलब होता है हाउ मच इज दिस, मतलब कितना है। तो आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर रह गए, दोरे कुराई दिसका, ठीक है। या फिर कोई चीज आप ले रहे हो, वेट, दोनों दोरे कुराई दिसका, कितना वेट है। तो इन सारे टर्म्स में जो है हम दोरे कुराई वर्ड यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो है गम बात्ते कुदासाई, मीन्स इसको हम ज्यादातर यूज किसके साथ करते हैं, प्लीज डू योर बेस्ट। जब भी हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, सो गम बात्ते कुदासाई, प्लीज डू योर बेस्ट, अपना जितना अच्छा हो सके वो दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। सो ये वर्ड हम यूज करते हैं डेली, लाइक क्या बोल सकते हैं, डेली फ्रेजेस में, ठीक है। प्लीज डू योर बेस्ट। नेक्स्ट है जिकान का तारी मासैन। सो देर इज नॉट इनफ टाइम। अब जरा समझने की कोशिश करना, जिकान का नाई मीन्स मेरे पास टाइम नहीं है, जिकान का तारी मासैन का मतलब ये हो गया बहुत समय नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के लिए ना अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम के लिए या मैं कहूँ प्रिपरेशन के लिए। तो जिकान का तारी मासन, ठीक है, जा मीना सामा गम बात कुदासाई, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। अभी मैंने 2 फ्रेजेस यूज करके ही आपको सेंटेंस बता दिए, जिकान का तारी मासन नो दे जा मीनासान गम बात कुदासाई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप सभी लोग जो है मीनासान, आप सभी लोग जो है वो अपना बेस्ट दे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोरेवा हिजोनी, सॉरी, दोनों शिते सोरियो तस्सी शिमश्तगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस कह लो, फ्रेज कह लो। दोनों शिते सोरियो तस्सी शिमश्तगा, हाउ डिड यू अचीव दैट, आपने उसे कैसे हासिल किया। जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो सेंस आपने जितनी भी जापानी सीखी वो कैसे सीखी, कैसे मतलब इस लेवल को हासिल किया। सो दोनों शिते तस्सी शिमश्तगा, दोनों शिते सोरियो तस्सी शिमश्तगा, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। किस तरीके से आप अपना टारगेट अचीव करोगे, सो दोनों शिते जो भी है, दोनों निश्चित सोरे हो या फिर जो भी पर्पज है मोकी हो तास्से शिमास का, इस तरीके से पूछ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है कोरेवा हिजोनी क्योमी उखाई दिस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये, या फिर मैं कहूँ ये क्लास, ये सेशन जो था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये वीडियो देखने में शायद आप ये बोलोगे कि ये जो क्लास थी, जो वीडियो थी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो इसको आप किस तरीके से जापानी बोलोगे, कोरेवा हिजोनी, हिजोनी का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत बहुत ज्यादा। कोरेवा हिजोनी क्योमी बुकाई दिस, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प क्लास थी, वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प क्लास थी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप बोल सकते हो क्योशित्सु, ठीक है, लास्ट में सेंट इस फ्रेज के। सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होकानी नंका अरिमस का। तो जैसे मैं पूछूं होकानी नंका अरिमस का मतलब इसके अलावा और कुछ है क्या आपको, आपके पास कुछ पूछने को कुछ भी। सो इज देयर एनीथिंग एल्स, होकानी नंका अरिमस का, ठीक है। तो ये जापानीज बहुत ज्यादा बोलते हैं वाला टर्म। नेक्स्ट है मोकुयो ओ तासेसुरु तामेनी गंबारिमास, ये आप लोगों के ऊपर शूट करता है। मोकुयो ओ तासेसुरु तामेनी गंबारिमास, जब तक मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल जाता मैं एफर्ट करता रहूंगा। सो आई विल वर्क हार्ड टू अचीव द गोल। सो मैं भी, जब तक आप लोग अपना अचीव नहीं कर लेते अपना गोल, आप भी मेहनत करते रहिए। मेरा भी जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा मैं भी ऐसी मेहनत करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट डेली वीडियो लाने का यही पर्पज है ताकि आप भी सीखें और मैं भी अपना काम करता रहूं। नेक्स्ट है दो यात्ते खाइकेत्सु शिमास का, हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम या हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम या दिस इश्यू, हम इस प्रॉब्लम को, इस इश्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। दो यात्ते खाइकेत्सु शिमास का, कैसे रिजॉल्व करें, कैसे ठीक करें। सो आज की इस वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूं कि ये वाले फ्रेज जो थे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे और शायद आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत ही रेयर है ऐसे फ्रेज आप कहीं ढूंढे, ठीक है। सो पर्पज यही था कि आपको मैं सिखा सकूं बहुत थोड़े टाइम में, आपको बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज सिखा सकूं। और बस यही कहूंगा कि आज की वीडियो के अंदर मैंने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताए हैं जो आपके ऊपर बिल्कुल फिट करते हैं। जैसे कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए आप हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। सो मोकुयो थासेसुरु तामिनी गंबारिमास या थासेसुरु थासेसुरु मादे गंबारिमास, जब तक आपका वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आप हार्डवर्क करते रहिए। तो डेली पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं भी डेली वीडियो डाल रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग पढ़ें, आप लोग मेहनत करें, बस और कुछ नहीं है। हम सभी की मेहनत जो है वो रंग लाएगी डेफिनेटली।
और देखते हैं दिसंबर में कि आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहेगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।